हाय फ्रेंड्स, इसमें हम एनसीईआरटी के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो स्पेशली आज हमारे एमसीक्यू रहेंगे वेजिटेशन के ऊपर। ठीक है, और ये एनसीईआरटी जो एनसीईआरटी गुरु सीरीज चल रही है उसमें ही है। उसमें हम 6 से 12 तक एनसीईआरटी कवर करवा रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पॉइंट टू पॉइंट आंसर देते चलेंगे, कोई ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करना। टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइम वेजिटेशन डज रबर बिलोंग टू। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, कौन सी वेजिटेशन है जिसमें रबर बिलोंग करता है। ठीक है, रबर कहाँ होता है ये पूछ रहे। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा टुंड्रा, टाइडल, हिमालय या ट्रॉपिकल एवरग्रीन। तो ये होता है रबर हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन वेजिटेशन में। ठीक है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन वेजिटेशन में होता है रबर, और सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, मलेशिया फिलीपींस वाली एरिया में। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सिनकोना ट्री है। ठीक है, सिनकोना ट्री के लिए कितनी बारिश, ठीक है, कितनी बारिश होना चाहिए, मतलब उसके लिए कितनी बारिश की जरूरत होती है। कौन से ट्री, सिनकोना के लिए। तो इसके लिए 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होनी चाहिए। रेनफॉल को किस में हम मेज़र करते हैं, ऐसे भी पूछ सकते हैं, रेन गैज। ठीक है, रेन गैज आपने देखा होगा, जैसे मीटर होता है ना, जैसे मीटर होता है वैसे ही होता है, उसमें डालते हैं फिर हम चेक करते हैं कितनी। तो सिनकोना के लिए 100, ऑप्शन ए इज। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सिमलीपल बायो रिजर्व है, कौन सा, सिमलीपल बायो रिजर्व कौन सी स्टेट में आता है ये आता है उड़ीसा में। सिमलीपल बायो रिजर्व उड़ीसा में, सिमलीपल बायो रिजर्व उड़ीसा में, सिमलीपल बायो रिजर्व उड़ीसा में। आप ही 3 बार बोलो, लर्न हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज। अब बोल रहे हैं इनमें से कौन सा बायो रिजर्व है इंडिया का जो वर्ल्ड नेटवर्क बायो रिजर्व में नहीं आता है। क्या बोला है कि इनमें से कौन सा बायो रिजर्व है इंडिया का जो वर्ल्ड नेटवर्क में नहीं आता है। तो मानस, ठीक है, मानस जो है वो नहीं आता है। आता कौन कौन सा है, नीलगिरी आता है, गल्फा मनार आता है, नंदा देवी आता है। नीलगिरी कहाँ है, तमिलनाडु में। ठीक है, जो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को मीट करता है उसको नीलगिरी बोलते हैं, और इसकी हाईएस्ट जो पॉइंट है, हाईएस्ट पीक है दोदा बेटा। ठीक है, और उसके बाद गल्फा मनार जो श्रीलंका और तमिलनाडु को सेपरेट करती है वो होती है गल्फ, और नंदा देवी उत्तराखंड। ये आते हैं, कौन से आते हैं, नीलगिरी, गल्फा मनार, नंदा देवी, नीलगिरी, गल्फा मनार, नंदा देवी, नीलगिरी, गल्फा मनार, नंदा देवी वर्ल्ड नेटवर्क काफी बायोरिज्म में आते हैं, लेकिन मानस नहीं आता। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब यहां बोल रहे हैं ये यॉर्क है, शैगी हॉर्न वाइल्ड ऑक्स, ठीक है, जंगली बेल, तिब्बतन एंटीलोप, ये कहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, ये कहाँ होते हैं, लद्दाख में। कहाँ होते हैं, लद्दाख में। ये कहाँ है, लद्दाख में। ठीक है, ये कोल्ड रीजन में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। इनमें से कौन सी टर्म है जो हम डिनोट करते हैं एनिमल से। ठीक है, इनमें से कौन सी टर्म है जो हम डिनोट करते हैं एनिमल से। ठीक है, तो वो होती है फना, और जो प्लांट से डिनोट करते हैं वो प्लांट। फना एनिमल, प्लांट फना एनिमल, प्लांट, फ्लोरा। फना एनिमल, प्लांट, फ्लोरा, फ्लोरा फ्लावर। ठीक है, ऑप्शन ए इज। अब बोल रहे हैं वर्जिन वेजिटेशन, कौन सी, वर्जिन वेजिटेशन जो कम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। ठीक है, कहाँ से, आउटसाइड इंडिया, उसको हम बोलते हैं एक्सोटिक प्लांट्स। ठीक है, एक्सोटिक प्लांट्स, तो उसको हम एक्सोटिक बोलते हैं। एंडेमिक कौन से होते हैं, जो इंडिजीनियस होते हैं, एंडेमिक जो इंडिजीनियस होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बोल रहे हैं विच इज नॉट इंक्लूड इन ग्रुप ऑफ नॉन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट में कौन सा नहीं आता है, ये है ऑर्चिड। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑर्चिड। हाउ डू फॉरेस्ट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ प्लेस। ठीक है, फॉरेस्ट कौन कौन से क्लाइमेट से प्रभावित होता है, तो लोकल क्लाइमेट, विंड से, टेम्परेचर से, रेनफॉल, तो ये आपको पता सभी को चाहिए होता है, बारिश भी चाहिए, टेम्परेचर भी चाहिए, लोकल विंड भी चाहिए। ऑप्शन डी इज करेक्ट। वो वाली वेजिटेशन बताओ, वो वाली टाइप ऑफ वेजिटेशन बताओ जो हायर एरिया में होती है। ठीक है, जैसे हिमालय के हायर एरिया में, लद्दाख वाले रीजन में होती है, हायर एरिया में होती है, कश्मीर में होती है, तो ये होती है अल्पाइन। ठीक है, अल्पाइन, अल्पाइन हायर,
अल्पाइन हाई रीजन में, पहाड़ी इलाके, हाई माउंटेन रीजन में, अल्पाइन हाई। वो वाली वेजिटेशन बताओ जहाँ पे सैंडी सॉइल ऑफ डेजर्ट होता है, ठीक है। सैंडी सॉइल में रेत वाली मिट्टी में कौन से प्लांट ज़्यादा होते हैं, रेत वाली मिट्टी में कौन से प्लांट ज़्यादा होते हैं? कैक्टस थ्रोनी, है ना, कैक्टस थ्रोनी राजस्थान एरिया में कैक्टस थ्रोनी कांटे वाले होते हैं ज़्यादातर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। कौन सी टाइप ऑफ वेजिटेशन होती है जो डिवेल्प करती है अनड्यूलेटिंग एंड रफ टेरिन में? तो ये होते हैं ग्रासलैंड और वुडलैंड, ग्रासलैंड वुडलैंड। आप ऐसे मतलब ऑप्शन दे के एलिमिनेशन मेथड यूज करके भी लगा सकते हो। मैंग्रोव आपको पता है पानी वाले रीजन में होते हैं, मैंग्रोव कहाँ होते हैं? पानी वाले रीजन में। कैक्टस सॉल्टी जगह में, ठीक है, सॉल्टी जगह में होते हैं, सॉल्टी मिट्टी में। तो कौन सा बचा रफ टेरेन में? ग्रासलैंड, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तिब्बत एरिया में कौन से स्पीशीज पाए जाते हैं? तिब्बत एरिया में कौन से स्पीशीज? याक, विल्ड डॉग्स, तिब्बतन एंटीलोप। तो सारे आते हैं, याक, विल्ड डॉग्स, तिब्बतन एंटीलोप, तो सारे आते हैं, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। एबोनी, मैहोगनी, रोजवुड, ठीक है, एबोनी, मैगोहोनी, रोजवुड, ठीक है, ये कौन से टाइप ऑफ फॉरेस्ट है? एबोनी, मैहोगनी, रोजवुड, ये है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे पूछ लेंगे रोजवुड कौन सा फॉरेस्ट है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। एबोनी मैगोनी किसका है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। एबोनी मैगोनी रोजवुड, एबोनी मैगोनी रोजवुड, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बोल रहे हैं कि जो हिमालय का साउथ स्लोप है, ठीक है, हिमालय है ना ये, इसका जो साउथ शिवालिक वाला एरिया है वहां पे थिक वेजिटेशन होती है। क्यों? बोल रहे हैं कि ज़्यादा सनलाइट होती है, ज़्यादा प्रेसिपिटेशन होता है, या फिर वो बाकी के कंपैरिजन में कम कूल होते हैं, ठीक है, बाकी के कंपैरिजन में कम कूल विंड होती है वहाँ पे। तो ये सारा ही करेक्ट आएगा, ठीक है, सारा ही इसका करेक्ट होएगा। शिवालिक नीचे आता है थोड़ा, है ना, शिवालिक नीचे आता है, जितनी धूप होगी इवापोरेशन होगा, बारिश होगी, मिट्टी अच्छी होगी, तो थिक वेजिटेशन होगी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब बोल रहे हैं कौन सी स्टेट है इंडिया की जहाँ पे लेस परसेंटेज है फॉरेस्ट कवर का? सबसे कम फॉरेस्ट कहाँ पे है? सबसे कम फॉरेस्ट कहाँ पे है? सबसे कम फॉरेस्ट कहाँ पे है? पंजाब में। सबसे ज़्यादा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। परसेंटेज में पूछे तो मेघालय वाली साइड है, ऐसे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को स्लीपी स्टेट ऑफ इंडिया, स्लीपी स्टेट ऑफ इंडिया भी हम मध्य प्रदेश को बोलते हैं, स्लीपी स्टेट ऑफ इंडिया भी हम मध्य प्रदेश को बोलते हैं। सबसे कम फॉरेस्ट पंजाब में परसेंटेज वाइज, ठीक है, ये ध्यान देना, यहाँ पे परसेंटेज पूछा हुआ है। ये थोड़े नेशनल पार्क हैं, इनको हम देख लेते हैं। राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड, राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड, राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड। संजय गांधी नेशनल पार्क महाराष्ट्र, संजय गांधी नेशनल पार्क महाराष्ट्र। राजगीर बिहार, सिमलीपल उड़ीसा, अरंगनथिट्टू वर्ल्ड सेंचुरी केरला, काजीरंगा असम, सरिस्का वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान, गिर नेशनल पार्क गुजरात और दुंदवा उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश। राजाजी उत्तराखंड, ठीक है, राजाजी उत्तराखंड, राजाजी उत्तराखंड, इसको आप भी 2-2 बार पढ़ो, मतलब 5-5 बार पढ़ो, लर्न हो जाएगा। राजाजी उत्तराखंड, राजाजी उत्तराखंड। संजय गांधी महाराष्ट्र, संजय गांधी महाराष्ट्र, संजय गांधी महाराष्ट्र, संजय गांधी कहाँ आएगा? संजय गांधी यहाँ महाराष्ट्र में आ गया। राजाजी का दूसरा नाम है कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो फर्स्ट नेशनल पार्क है इंडिया का। और राजगीर नेशनल पार्क, राजगीर नेशनल पार्क, राजगीर कहाँ है? बिहार, राजगीर बिहार, राजगीर बिहार, राजगीर बिहार, राजगीर बिहार। और उसके बाद सिमलीपल उड़ीसा, सिमलीपल उड़ीसा। रंगतितु बर्ड सेंचुरी केरला, रंगतितु बर्ड सेंचुरी केरला, रंगतितु बर्ड सेंचुरी केरला। काजीरंगा नेशनल पार्क असम, काजीरंगा नेशनल पार्क असम। और सरसिका वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, सरसिका वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, सरसिका वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान। गिर नेशनल पार्क गुजरात में, गिर नेशनल पार्क गुजरात में। अब कुछ प्लेस हैं, जैसे सुंदरवन कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। गल्फा मनार तमिलनाडु में, ठीक है, नीलगिरी साउथ इंडिया, नंदा देवी उत्तराखंड, नोकरेक मेघालय, नोकरेक मेघालय। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में, मानस असम में, सिमलीपल उड़ीसा में, पचमारी मध्य प्रदेश में, अगस्तमलाई केरला में, ठीक है। सुंदरवन वेस्ट बंगाल, सुंदरवन वेस्ट बंगाल। गल्फा मनार तमिलनाडु, गल्फा मनार तमिलनाडु, गल्फा मनार तमिलनाडु। नीलगिरी साउथ इंडिया, नीलगिरी साउथ इंडिया, नीलगिरी साउथ इंडिया। नंदा देवी उत्तराखंड। नौकरिक मेघालय, नौकरिक मेघालय, नौकरिक मेघालय, नौकरिक मेघालय, नौकरिक मेघालय। ग्रेट निकोबार आपको पता ही चल जाएगा। अंडमान
निकोबार आइलैंड, मानस असम, मानस असम, मानस असम, सिमलीपल उड़ीसा, पचमारी मध्य प्रदेश, पचमारी मध्य प्रदेश, पचमारी मध्य प्रदेश, अगस्थमलाई केरला। अब बोल रहे हैं इसमें से कौन सी जो स्पीशीज है एंडेमिक स्पीशीज है। एंडेमिक स्पीशीज की एग्जांपल, एंडेमिक स्पीशीज की एग्जांपल निकोबार पिजन, निकोबार पिजन, निकोबार पिजन, ठीक है, निकोबार पिजन एंडेमिक स्पीशीज है। ऑप्शन ए इज। परियार टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? परियार टाइगर रिजर्व कहाँ है? परियार टाइगर रिजर्व कहाँ है? परियार टाइगर रिजर्व केरला में, केरला में। परियार केरला, परियार केरला, सिमलीपल उड़ीसा, परियार केरला, सिमलीपल उड़ीसा, परियार केरला, सिमलीपल उड़ीसा, राजाजी उत्तराखंड, राजाजी उत्तराखंड, दुधवा यूपी, दुधवा यूपी, ठीक है, और काजीरंगा असम। अब बोल रहे हैं कि बक्सा टाइगर रिजर्व जो है वो वेस्ट बंगाल में। बहुत सी स्पीसीज वहाँ पे हैबिटेट, उनका मतलब घर शर खत्म हो रहा है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे माइनिंग होती है। तो ऐसे भी बोल सकते हैं बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है? वेस्ट बंगाल। बक्सा टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल, जहाँ के बक्से बहुत बेस्ट होते हैं। बक्से बेस्ट, बक्से बेस्ट, बक्सा टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल। ऑप्शन डी इज। चिपको मूवमेंट क्या था? ये आपको पता ही है। चिपको मूवमेंट का एम क्या था? चिपको मूवमेंट का एम क्या था? चिपको मूवमेंट का एम क्या था? फॉरेस्ट को बचाना, जंगल को बचाना। अब बोल रहे हैं बहुत से जो नॉर्थ ईस्ट के फॉरेस्ट होते हैं वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं? बहुत से नॉर्थ ईस्ट के फॉरेस्ट होते हैं वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं? अनक्लास्ड, अनक्लास्ड। जम्मू कश्मीर में कौन से रिजर्व होते हैं? ठीक है, जो मुंडा एंड संथल ट्राइब है, ठीक है, जो मुंडा एंड संथल ट्राइब है, छोटा नागपुर, ठीक है। ऐसे पूछ सकते हैं मुंडा संथल कहाँ आते हैं? झारखंड वाले एरिया में, झारखंड, मुंथा संथल झारखंड एरिया में, मुंथा संथल ट्राइब कहाँ आते हैं? झारखंड। मुंडा संथल ट्राइब कहाँ? झारखंड। छोटा नागपुर कहाँ? छोटा नागपुर झारखंड, छोटा नागपुर जहाँ झारखंड। वो कौन से प्लांट की वर्शिप करते हैं? कौन से ट्री की पूजा करते हैं? जैसे हम भी मतलब बर्ड के प्लांट की, है ना, बनियान ट्री की भी पूजा करते हैं। तो जो मुंडा संथल ट्राइब है वो कौन से प्लांट की पूजा करते हैं? महुआ, 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 ठीक है, महुआ की पूजा करते हैं मुंडा संथल, महुआ की पूजा करते हैं मुंडा संथल, महुआ की पूजा करते हैं मुंडा संथल। ऑप्शन। इनमें से कौन सी स्ट्रेटजी नहीं है जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में इन्वॉल्व होती है? डी, कैमरेशन ऑफ ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। वो स्पीशीज जो खत्म होने वाली है, ठीक है, डेंजर ऑफ एक्सटेंस, डेंजर ऑफ इंडेंजर स्पीशीज। ऑप्शन सी इज करेक्ट। वो स्पीशीज बतानी हमने पॉपुलेशन की जो कम हो रही है, डिक्लाइन तो हो रही है, फिर उसके बाद वो इन डेंजर कैटेगरी में चल जाती है। पहले कौन सी आती है, फिर उसके बाद इन डेंजर कैटेगरी में चली जाती है फ्यूचर में, ठीक है। तो वो होती है वर्निएबल, ठीक है। वर्निएबल के बाद किस में चली आती है? इन डेंजर में। वर्निएबल के बाद किस में चली आती है? इन डेंजर में, इन डेंजर में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। जो हिमालय ब्राउन बियर है, जो हिमालय ब्राउन बियर है वो कौन सी स्पीसीज में आता है? ठीक है, वो कौन सी स्पीसीज में आता है? रेयर स्पीसीज में, ठीक है। और सबसे बड़ा ऑमनीवोरस एनिमल, सबसे बड़ा ऑमनीवोरस एनिमल, सबसे बड़ा टेरेस्ट्रियल ऑमनीवोरस एनिमल कौन है? ब्राउन बियर। और रेयर जो ट्राइबल लोग होते हैं वो कौन सी फॉरेस्ट करते हैं, जिससे कौन सी एग्रीकल्चर करते हैं जिससे डिफॉरेस्टेशन होता है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन, मतलब 6 महीने इधर रहेंगे, फिर प्लांट्स काट देंगे, फिर वहाँ पे एग्रीकल्चर करेंगे, फिर 6 महीने कहीं और जाएंगे वहाँ पे करेंगे, तो शिफ्ट कल्टीवेशन। जो एशियन चीता है उसको कब एक्सटेंट डिक्लेयर किया था? एशियन चीता को कब एक्सटेंट डिक्लेयर किया था? एशियन चीता को कब एक्सटेंट डिक्लेयर किया था? 1952, 1952, 1952, 1952। ऑप्शन बी इज करेक्ट। फ्रेंड्स, ये होते कॉमन क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है एनसीईआरटी के। तो ये एग्जाम में हमें क्या होता है कि हम हाई हाई के पीछे चले जाते हैं और हमें बेसिक ही भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी हमने हर एक एग्जाम के लिए बेनिफिट होती है। तो बक्सा टाइगर रिजर्व को किससे थ्रेट है? बक्सा टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल में आता है। माइनिंग, कौन सी माइनिंग? डोलोमाइट, डोलोमाइट की माइनिंग, डोलोमाइट की माइनिंग। ऑप्शन सी इज करेक्ट। हिमालय में एक यू होता है, ठीक है, हिमालय में यू होता है, यू, यू ये क्या है? एक मेडिसिनल प्लांट है। क्या है ये? मेडिसिनल प्लांट, मेडिसिनल प्लांट। कहाँ पे ये मेडिकल प्लांट कहाँ पे होता है? ये मेडिसिनल प्लांट कहाँ होता है? हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। जो टिक मोनोकल्चर था वो डैमेज किया था कहाँ पे? टिक मोनोकल्चर को खत्म किया था कहाँ? टिक मोनोकल्चर को खत्म किया था कहाँ पे? साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया में। जो चीर पाइन प्लांट है, जो चीर पाइन प्लांट है हिमालय को अब उसको रिप्लेस कर रहा है कौन से? ओक एंड रोहंडर, रोहंडोर, रोहंडोर, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट।
इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1972। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, 1972, 1972। इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट है जो टाइगर को नहीं खत्म करता, टाइगर को नहीं थ्रेट करता? प्रोजेक्ट टाइगर, वो तो उसको बचाने के लिए लाया है ना। ऑप्शन डी इज करेक्ट। रिजर्व एंड प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट को हम क्या बोलते हैं? रिजर्व एंड प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट को हम क्या बोलते हैं? परमानेंट फॉरेस्ट इस्टेट, परमानेंट फॉरेस्ट इस्टेट। जो अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? ऑल नॉर्थ ईस्ट स्टेट एंड पार्ट ऑफ गुजरात, नॉर्थ ईस्ट स्टेट पार्ट ऑफ चिपको मूवमेंट था हिमालय, हिमालय मतलब कहाँ पे हुआ था ये? उत्तराखंड में। तो किसने लीड किया था? सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा ने। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट।